हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। देखिए, आज से हम से शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज, जिसका ये पहला वीडियो आपका होगा। और ये टेस्ट सीरीज आपका आधारित है इलाहाबाद हाई कोर्ट की आगामी वैकेंसी आरओ और एआरओ और एपीएस के सिलेबस पर आधारित है। उसी के सिलेबस के आधार पर हमने हिस्ट्री का ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। हम बात करें कि जो इसमें आपका टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, उसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चनों की संख्या की बात करें तो टोटल आपका 25 से लेकर 27 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जिनमें आपका हम बात करें तो इसमें आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आधुनिक भारत क्वेश्चनों की बात करें तो टोटल आपका 15 प्रश्न देखने को मिलता है। और जो आपका प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत है, उससे मिलाकर आपका 12 से 13 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर हमने ये टेस्ट सीरीज बनाई हुई है। इसको आप यदि फॉलो करते हैं तो एग्जाम आने तक हम आपको यही टेस्ट, इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज और भी लाते रहेंगे, और इससे आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। इसमें आपको सभी प्रकार के प्रश्न हमने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। जो भी आपका आरओ और एआरओ के परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न आते हैं, उसी तरह के प्रश्न हमने बिल्कुल इसमें बनाए हुए हैं। तो आप इस टेस्ट सीरीज को फॉलो करिए और एग्जाम तक आपकी पूरी तैयारी इसके जरिए होगी। देखिए दोस्तों, हमने हाल ही में अभी जो वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ और एआरओ की आने वाली है, उसके ऊपर वीडियो बनाया था। तो काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया हुआ है, और काफ़ी लोग उसको डिसलाइक भी किए हुए हैं, क्योंकि उनको वैकेंसी के बारे में पहले से पता था। तो उनको लग रहा था कि फालतू की वैकेंसी है के बारे में बता रहा है फिर से, तो उन लोगों ने फिर डिसलाइक किया हुआ है। तो चलिए, कोई बात नहीं। लेकिन सीएससी एग्जाम इंडिया के चैनल पे आपको मेन जो इसका उद्देश्य है वो आपका है कि हम जो आपका आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, उनकी तैयारी हम, उनके सब्जेक्ट्स की तैयारी हम इस पे कराते हैं। जो भी सिलेबस है, उससे संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल है, वो हम इस चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य यही है। तो हम ये टेस्ट सीरीज को शुरू करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस चैनल पे बने रहें। हम आपको पूरी की पूरी इसमें जो भी एग्जाम से संबंधित जानकारी है और जो भी उससे स्टडी से संबंधित जानकारी हो, सभी हम आपको इस पे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लें, ये हिस्ट्री का पार्ट 1 वीडियो है, और इसमें हमने हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन, यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। तो उसी के आधार पर हमने इस टेस्ट सीरीज को बनाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें पहले क्वेश्चन की, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द, ये आपका जो वर्ण शब्द है, इसका उल्लेख की बात कर रहा है। वर्ण शब्द का मतलब है आपके जो 4 वर्ण पहले होते थे प्राचीन काल में, जो आपके 4 वर्ण होते थे, उसी का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो किस वेद में किया गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर ऋग्वेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पर किया गया था? तो देखिए दोस्तों, 1923 में स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था, वो आपका इलाहाबाद में किया गया था। स्वराज पार्टी की बात करें तो ये आपको जवाहरलाल नेहरू और सीआर दास दोनों ने मिलकर इस स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऋग्वेद क्या थी? ऋग्वेद आपका जो लिखा गया है, उसकी मूल लिपि क्या थी? यहाँ पे लिपि की बात की जा रही है, भाषा की बात नहीं की जा रही है। ऋग्वेद की भाषा की बात करें तो वो भाषा आपकी संस्कृत थी। तो लिपि की बात करें तो यहाँ पे लिपि आपकी ब्राह्मी थी। तो इसका सही आंसर ब्राह्मी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 1929 में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1929 में जो आपका एटक जो हुआ था, स्थापना इसकी हुई थी, उसकी प्रथम अध्यक्षता की बात कर रहा है। तो इसका आपका आंसर है, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने एक आधिकारिक पद अमीर ए सादा का सृजन किया था? देखिए दोस्तों, ये सादा अमीर होते थे, जो आपको पढ़ने को मिलेंगे बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में। इनके बारे में अधिकतर पढ़ने को मिलेगा। हालांकि इस पद का सृजन जो आपका किया था, वो मोहम्मद तुगलक ने किया था। लेकिन ये अधिकतर ये जो पद है, वो आपको बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में ये इसका विस्तृत अध्ययन देखने को मिलता है। तो वहाँ पे विस्तृत अध्ययन आप कर सकते हैं। हमने इसके वीडियो भी, हिस्ट्री से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं, उन पर हम वीडियो तुरंत जल्द ही उपलब्ध कराने वाले हैं। तो इसका आंसर होगा आपका मोहम्मद तुगलक।
यानी कि जो एक पद है आपका, ये वो आधिकारिक पद होता था अमीर सादा, उसका सृजन मोहम्मद तुगलक ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को उनके आगमन के क्रम में व्यवस्थित करें। ये कुछ यात्री हैं और कुछ जो राजाओं के काल में आए हुए लेखक हैं, उनके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा पहला आया और कौन बाद में आया। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले आपका आया है मेगस्थनीज, उसके बाद आपका आया है फाहियान, उसके बाद आया हुआ है आपका हैंसोंग, और सबसे बाद में आपका आया हुआ है इत्सिंग। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता यानी कि कांग्रेस लीग पैक्ट किनके बीच हुई थी। कांग्रेस लीग पैक्ट के बारे में क्वेश्चन है, तो ये आपका हुआ था मजरूल हक और एसपी सिन्हा के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मेल कीजिए। ये आपके कुछ यहाँ पे पुस्तकें दी गई हैं और यहाँ पे लेखकों के विषय में दिया गया है, तो इनको आपका सही मेल कराना है कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। तो हम देखते हैं, जो विक्रम वर्षीय पुस्तक है वो आपका लिखा है कालिदास ने, और जो आपका नीतिसार पुस्तक है वो लिखा हुआ है कामंदक ने। जो आपका देवी चंद्र गुप्तम है वो लिखा हुआ है आपका विशाख दत्त ने, और जो आपका स्वप्नवास दत्ता पुस्तक है वो लिखा हुआ है कवि भास द्वारा। तो ये था आपका मेल मिलाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुल के युद्ध में बाबर को किसने हराया था। तो इसका सही आंसर है सैबानी खान ने। सर पुल के युद्ध में बाबर को सैबानी खान ने हराया था। बाबर जब पश्चिमोत्तर भारत में था, यानी कि जब अफगानिस्तान के की तरफ था, तो उस समय इसका युद्ध हो रहा था। तो इस युद्ध के बाद ही इसने भारत में एंट्री ली थी। तो इसका सही आंसर है सैबानी खान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युद्धों को उनके सही काल क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए, ये युद्ध ये काफी बार पूछा गया है आपका एग्जाम में। तो इसमें हम कुछ देखते हैं कि धर्मत का युद्ध, देवराई का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध है। तो इसमें आपको व्यवस्थित क्रम से इसको देख बताना है कि कौन सा युद्ध पहले हुआ है और फिर कौन सा युद्ध हुआ है। तो सबसे पहले इसमें बहादुरपुर का युद्ध हुआ है, ये आपका। उसके बाद धर्मत का युद्ध हुआ है। उसके बाद जो आपका युद्ध हुआ है सामूगढ़ का, और नेक्स्ट आपका फिर उसके बाद है देवराई का युद्ध है। ये आपको शाहजहां और औरंगजेब के काल में आपको ये युद्ध पढ़ने को मिलेंगे। मुगल काल के ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। तो हम देखते हैं, इसका आंसर है बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन आपका विजयनगर साम्राज्य से है, और संगम वंश के ये शासक थे सभी, तो उसी से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां नंबर क्वेश्चन है, ये आपका कुछ पद इधर दिए हुए हैं और उनकी क्या स्थिति थी उस समय, उसी को मेल मिलाओ यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करें वजीर अशरफ, अमीर जुमला, वकील उल सल्तनत और अमीर उल अमरा उमरा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आपका वजीर ए अशरफ, ये किसको कहा जाता था। तो वजीर ए अशरफ ये आपको विदेश मंत्री को कहा जाता था। अमीर ए जुमला ये कहा जाता था वित्त मंत्री को। और वकील उस सल्तनत ये कहा जाता था आपको प्रधानमंत्री को। और अमीर उल उमरा ये प्रधान सेनापति को कहा जाता था। तो इसका ये क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था। यहाँ पे हम सोने के सिक्कों की बात कर रहे हैं, यानी स्वर्ण सिक्के की। तो उसका प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए, इसका सही आंसर होगा आपका, इसमें बिम कैडफिसियस ने इस सिक्कों का प्रचलन किया था। बिम कैडफिसियस ने स्वर्ण सिक्कों के साथ साथ तांबे के भी सिक्कों का प्रचलन किया था। और इसके बाद जो आपका है, तुरंत इसके बाद गुप्त काल आता है, ये मौर्योत्तर काल की बात हो रही है। और इसके बाद जो तुरंत गुप्त काल आता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान भूदान आंदोलन के सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। भूदान आंदोलन से संबंधित ये क्वेश्चन है,
और इसका किस राज्य में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? देखिए, ये मौर्य काल के समय मेगास्थनीज भारत में रहने आया था, तो उसने भारत की स्थिति का वर्णन अपने पुस्तक इंडिका में किया हुआ है। तो उसमें पूछा क्वेश्चन कि इसने भारतीय समाज की कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो इसका सही आंसर होगा 7। मेगास्थनीज ने भारत के जो श्रेणियां में यानी कि जो वर्ग थे उनको 7 वर्गों में बांटा था। अलग अलग ये जो जिस प्रकार वर्ण थे भारतीय समाज में, जैसे 4 वर्ण थे, उसी तरह इसने 7 प्रकार की श्रेणियों में भारतीय समाज को बांटा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? खिलाफत आंदोलन आपका जो स्टार्ट हुआ था, वो आपका जो खलीफा, जो ब्रिटेन द्वारा खलीफा को पदच्युत कर दिया गया था, उसी उसी के विरोध में भारत में ये आंदोलन शुरू किया गया था। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने भी अपना सहयोग दिया था और इसी के साथ ही अपना असहयोग आंदोलन भी शुरू किया था। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस नेता, भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इसका सही आंसर है मदन मोहन मालवीय ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा या नदी तमा या देवी तमा कहा गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा आपका सरस्वती नदी। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदियों में एक थी और इसी को नदी तमा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे हम देख चुके हैं इसको, 17 नंबर क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो इसका सही आंसर है आपका समाहर्ता। समाहर्ता इसमें राजस्व इकट्ठा करने का काम करता था। बाकी अलग अलग अधिकारी है और इनके अलग अलग कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि प्रौढ़ देवराय की थी? ये आपका क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश से। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रौढ़ देवराय की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो मल्लिकार्जुन है। मल्लिकार्जुन ने प्रौढ़ देवराय की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने वकूफ यानी कि वित्त विभाग की स्थापना किसने की थी? तो वित्त विभाग की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने एक नया विभाग दीवाने वकूफ यानी कि वित्त विभाग की स्थापना की। तो दोस्तों ये थे हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन जो आपको आगामी आरओ और एआरओ की एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस पे आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी सब्जेक्ट उससे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ के सिलेबस से रिलेटेड है, वो उन सभी की टेस्ट सीरीज हम यहाँ पे निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे।